नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार की राजनीतिक में इन दिनों यूपी विधानसभा की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें हम भी दिखा रहे हैं और मीडिया में ये खबरें इन दिनों चर्चाओं में है कि यूपी विधानसभा का रंग जो है बिहार की सियासत पर पड़ने लगा है और कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। आपको बता दें कि यूपी में जो है जदयू और बीजेपी एक साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, इस तरह की बातें जो है लगातार सुर्खियों में थी। लेकिन अब जो है इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि यूपी में विधानसभा चुनाव के जो सीट बंटवारे को लेकर है जदयू और बीजेपी के बीच बात नहीं बनी है और अब ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में उतरेंगी। और इसको लेकर जदयू के जो यूपी के प्रभारी हैं केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि सीटों के बंटवारे पर बीजेपी से बात नहीं बनी है। उनकी मांग है कि 20 सीटों पर जदयू को जो है यूपी विधानसभा में जगह दी जाए। ऐसे में बीजेपी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि 20 सीटें वो जदयू को नहीं देने वाली है और इसी को लेकर तल्खी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव का असर सीधे बिहार की राजनीति पर पड़ रहा है। ऐसे में हम अगर बात करें मुकेश साहनी की, तो मुकेश साहनी भी इस बात से ही नाराज है कि यूपी में उनको बीजेपी ने दरकिनार कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यूपी बीजेपी का गढ़ है और इसलिए भी बिहार की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो बीजेपी के साथ यूपी में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी किसी भी तरह का नुकसान नहीं झेलना चाहती है। सीटों के बंटवारे को लेकर वो काफी ज्यादा सतर्क है और इसलिए उसने तमाम पार्टियों से दरकिनार और दूर का रास्ता अपना लिया है। ऐसे में आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर चुटकी ली है, उन पर जो है तीखे प्रहार किए हैं। आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनने पर चिराग पासवान ने ये कहा है कि बीजेपी ने जो है जदयू को उसकी औकात बता दी है कि उसकी स्थिति क्या है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि चिराग पासवान ने और कुछ क्या कहा है इस मुद्दे पर। और आपको बता दें कि चिराग पासवान ने नालंदा में हुए शराब से जो मौतें हुई हैं उस पर भी मुखर होकर सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यूपी में भाजपा द्वारा जदयू को सीटें नहीं दिए जाने पर कहा है कि भाजपा ने जदयू की हैसियत नाप दी है। यूपी में अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान ने कहा है कि बहुत जल्द ही किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसकी घोषणा करेंगे। वहीं चिराग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पत्र लिखकर विधान परिषद चुनाव में सरपंच और पंच को वोट देने का अधिकार देने और इसके लिए जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने की भी मांग की है। आपको बताते चले कि शराब से हुई मौतों पर भी चिराग पासवान ने मुखर होकर अपनी बात रखी है और सीएम नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े किए हैं। जी हां, वो वहां पर गए भी थे नालंदा में और परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें नालंदा में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, ऐसा चिराग पासवान ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये मौत वास्तव में हत्या है और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। हमारी पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी शराबबंदी का समर्थन करती है, लेकिन जिस तरह से शराब पीने से मौत हो रही है वो चिंताजनक है। तो इस तरह उन्होंने इस बात को जरूर कहा है कि शराबबंदी कानून सही है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून सफल नहीं हो पा रहा ये गलत है और जिस तरीके से मौतें लगातार हो रही हैं ऐसे में ये चिंता का विषय बन गया है और उसके लिए सीधे सरकार जिम्मेदार है। आपको बता दें कि हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि अब तक 11 लोगों की मौत हुई है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों की माने और मीडिया के खबरों की माने तो अब तक कुल नालंदा में जो है 14 मौतें हो गई हैं। आप इस पूरे विषय पर अपनी राय रखिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।